हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं लोग प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और हल करेंगे। ठीक है ना। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर मूल ज्ञात करना रहता है, ठीक है, और समीकरण दिया हुआ है तो 3 विधि से हम लोग क्या करते हैं लोग, समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। समीकरण का मूल बोले या फिर शून्यक बोले, बात एक ही है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे कि द्विघात समीकरण में मूल और शून्यक क्या एक ही है या मूल और शून्यक भिन्न है, तो हम लोग बोलेंगे एक ही है। ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण को कितने तरीके से हम लोग हल करके और मूल निकाल सकते हैं, यानी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला तरीका है गुणनखंडन विधि। पहला तरीका क्या है? गुणनखंड विधि, जो अभी पढ़ने वाले हम लोग हैं लोग 4.2 में। ठीक है। दूसरा पढ़िएगा विधि तो आएगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा जब पढ़िएगा, ये पढ़िएगा पूर्ण वर्ग विधि 4.3 में। आज उसके बाद पढ़िएगा द्विघात समीकरण का सूत्र से। द्विघात समीकरण के सूत्र से ये आएगा 4.4 में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गुणनखंडन विधि से मूलों की संख्या को कैसे हम निकालते हैं। हालांकि हम लोग पहले सीख चुके हैं लोग, जब बहुपद पढ़ रहे थे लोग तो बहुपद पढ़ रहे थे तो 2.2 में लगभग 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने बनाया है लोग, और प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक करके बारी बारी से हल किए हैं लोग और शून्य ज्ञात किए हैं लोग। ठीक है। हालांकि फिर यहाँ पे आया हुआ है तो फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे भी। ठीक है। चलिए, इसको हल करते हैं लोग और देखते हैं लोग कि कैसे इसको हल किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी कि हल। उसके बाद लिखेंगे x² - 3x - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। हम ये पहले बात बताए हैं आप लोगों को कि x² - 3x और माइनस जो 10 है बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। और हम लोग को क्या करना है, पहले वाले से लास्ट वाले में क्या करना है, गुना करना है। तो 10 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये जो 10 आया हुआ है इसका एलसीएम लेंगे, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 5 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 5 और 2 हो गया। ठीक है। जब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। यानी हम लोग को क्या करना है, या तो जोड़े या फिर घटाए। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं लोग, कहते हैं लोग सर आप बोले हैं जोड़े या घटाएं, तो एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। वैसे नहीं करना है, या हम जोड़ रहे हैं तब इसके इक्वल आ जाना चाहिए -3x, या फिर घटा रहे हैं तब -3x आना चाहिए। अब कितने बच्चे क्या करते हैं, एक बार जोड़ेंगे और फिर उसको घटाते भी है और कहते हैं कि नहीं उतना नहीं आ रहा है। ये वाला काम नहीं करना है। या तो एक बार घटाना है तो उतना आ जाए, या फिर जोड़े तो उतना आ जाए। ठीक है। जितना मतलब ये पद दिया रहे, द्वितीय पद। ठीक है ना। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 हो जाएगा, और 5 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x² माइनस में लाना है तो बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे, -10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x से x - 5, ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए तो ये दोनों में, यहाँ भी x है इसमें भी x है ना। तो दोनों में से x को क्या किया, हम कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, x - 5 और प्लस को प्लस लिख दिए, 2 यहाँ पे है और इसमें देखिए 2 5 10, यानी 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है तो 2 यहाँ पे लिख दिए।
यहाँ पे क्या बचा x प्लस माइनस माइनस, दो तो इसमें से कॉमन कर लिया है, 2 पचे 10, तो बचा कितना है 5, 5 को यहाँ पे लिख देंगे बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग लिखेंगे लोग जो ब्रैकेट के बाहर है पहले उसको लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर क्या है x प्लस 2 है, इसको लिख दिए। आइए दोनों देखिए तो एकदम सेम है, तो दोनों के बदले किसी एक को लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बात मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि जब इस तरह से इस प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन है तो आप लिखिएगा इसलिए x बराबर जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो क्या होगा प्लस हो जाएगा। यानी जो मूल हम निकाले द्विघात समीकरण का वो एक आया -2 और दूसरा आया क्या 5। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। कह रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल क्या करना है ज्ञात करना है। इसको भी गुणनखंडन विधि से भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे हल, ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार से इसको हल करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने 1 नंबर क्वेश्चन को हल किया था। क्या दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, पहले पद से तीसरे पद में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा देखिए तो 12x²। 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे प्लस में 1x लाना है, प्लस में 1 लाना है। तो ये देखिए तो 3 एकम 3 और 2 दूना 4, 4 में से 3 को घटा दें तो +1 आ जाएगा और 4 3 में गुना कर दे तो 12 आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे इसको जिस तरह से ये पहला पद है और जिस तरह से लास्ट वाला पद है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे 4x, प्लस में लिखेंगे क्या 4x और माइनस में लिखेंगे क्या 3x। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है और 2 दूना 4, इसमें भी 1, इसमें 2 को 2 है, इसमें 1 2 है, तो 1 2 कॉमन कर लिए। ठीक है, यहाँ भी x है इसमें भी x है, तो x को क्या किए कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस का प्लस, इसमें से 2x कॉमन कर लिए तो सिर्फ क्या बचा है 2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 और 3 इसमें भी देखिए कॉमन है 3 और इसमें भी 3 दूना 6, इसमें भी 3 है, तो 3 3 क्या किया कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से 3 दूना 6 यानी 3 को तो कॉमन कर लिया है, बचा कितना है 2, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे और बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख देना है। ब्रैकेट के बाहर कितना है 2x माइनस 3 और दूसरा है x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए x बराबर क्या होगा जो प्लस में माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो गुना में है वो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और जो माइनस प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यही हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन देखते हैं लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इसके शून्यक निकालना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं क्योंकि रूट देखने के बाद डर जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि सर ये नहीं बनेगा, लेकिन देखिए कितना ही आसान तरीका से हम समझा रहे हैं आप लोग को। कितना दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर कितना है 0। इसी को हम इधर हल करते हैं। ठीक है ना, देखिए √2x² है प्लस 7x है और प्लस 5√2 है। ठीक है, और ये किसके बराबर है 0 के। क्या करेंगे पहले वाले को और लास्ट वाले को गुना करेंगे, तो ये 5 का तो 5 हो गया, √2 और √2 गुना करेंगे √4 होगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब बताइए 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 5 एकम 5। ठीक है, हमको क्या लाना है यहाँ पे 7 लाना है। कितना लाना है हमको 7 लाना है, और जब 7 लाना है तो हम क्या करेंगे 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और 5 2 को गुना करेंगे तो देखिए 10 हो जाएगा। तब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है लिखना है √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 बराबर क्या हो जाएगा
जीरो। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से कॉमन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट अंडर 2x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5। ठीक है, इसमें दो गो एक्स है, इसमें एक एक्स है, तो एक एक्स को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे एक एक्स भी बचा है, एक रूट 2 भी बचा, तो रूट 2x प्लस क्या हो गया 5। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए सबसे बच्चे ज़्यादा यहीं पे क्या बोलते हैं कि अपने को असहज महसूस करते हैं कि यहाँ पे कॉमन नहीं कर पाते हैं, क्या कॉमन होगा ये बताइए। जब 2 लिखा है तो इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 4। ठीक है, और इसी रूट अंडर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, और फिर इसी को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। तो इस ये 2 को हम डायरेक्टली लिखे रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 तो हो जाएगा। और इस 2 में कितना रूट अंडर 2 है, एक है और एक 2 है, तो जब 2 गो है और एक इधर है तो इसमें से रूट 2 और इसमें से रूट 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट अंडर 2 एक बचा ना, एक रूट 2 के कॉमन कर लिए तो एक रूट 2 बच गया। ठीक है, और x है ये x भी बच गया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। रूट अंडर 2 को क्या कर लिए हम, तो कॉमन कर लिए हैं, तो सिर्फ क्या बचा है 5 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हम इतना जानते हैं जो 2 है उसका किसका स्क्वायर रूट है, रूट 4 का है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी रूट 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 2 बार रूट 2 आएगा, एक बार रूट 2 को कॉमन कर लिए तो एक बार रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, अब जो रूट से बाहर है उसको क्या करना है, हमको लिख देना है। ठीक है ना, x प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, और दूसरा क्या होगा, ये दोनों को बदले किसी एक को लिख देंगे रूट अंडर 2x प्लस 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तब लिखेंगे, इसलिए x बराबर जो प्लस में है उसको क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे। ये बताया है पहले, जो प्लस में रहेगा उसको क्या करना है हम लोग को माइनस में लिख देना है, और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में लिख देना है। तो ये प्लस में इसको भी माइनस में लिख देंगे, और जो गुना में है इसको क्या करेंगे भाग में लिख देंगे। हो गया आंसर, यानी शून्य हमको निकल गया। कितना निकला, तो पहला लिख रहा -√2 और दूसरा लिख रहा है -5/√2। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से समझे हैं लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये तो रफ हम करके आप लोग को बनाने का और समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है ना, आप लोग को एग्जाम में इस तरह से बनाना है इस क्वेश्चन को। आप लोग इधर इसको रफ करके आप लोग समझ लीजिए, एक बार और उसको समझ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस ये है 1/8, कितना है 1/8 बराबर क्या है 0। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं लोग। यहाँ पर भी बच्चे देखने के बाद डर जाते हैं। क्यों डरते हैं, कि कहते हैं कि ये बटा में दिया हुआ है, तो क्या हो गया बटा में दिया हुआ है तो वो नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। कितना है 1/8 बराबर क्या है 0। जब हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे लोग, तो उसमें 2 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था कि दिया था मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, और जब हम लोग बहुपद ज्ञात कर रहे थे लोग, तो वहाँ पे बटा में आ रहा था जो भी डिजिट जो भी अंक बटा में आ रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे लोग एलसीएम लेकर तब उसको हल कर रहे थे लोग। या फिर दूसरा तरीका ये बताए थे कि जितना बटा में रहेगा उतना से क्या कीजिए, जितना पद है सभी में गुना कर दीजिए। तो ये बताइए, जब यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 से सभी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, अरे कहने का मतलब कि ये 2x² हो गया माइनस x हो गया प्लस 1/8 बराबर 0। जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ बटा में कितना है 8, 8 से गुना किया, 8 दूना 16x² माइनस 8 से x में गुना किए तो 8x प्लस ये कितना जाएगा 8/8, और ये कितना हो जाएगा 0 गुने 8। अब ये कितना हुआ 16x² माइनस 8x और प्लस 8 से 8 कट गया, कितना हो गया एक बार में कटा, और 8 से 0 में गुना कर देंगे क्या हो गया 0 हो गया।
यानी इसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16x² माइनस 8x और +1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 16x² को 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा ना, और 16 का एलसीएम हम लोग को लेना है। 2 8 16, 2 दूना 2 चौका 8 और 2 दूना 4। ये देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 4 को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। 4 4 को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16x² माइनस 4x और माइनस 4x। 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें भी एक 4 है, 4 चौका 16, 2 को 4 है और यहाँ पे एक 4 है, तो एक 4 को क्या किया हम, कॉमन कर लिए। यहाँ पे x² की x कितना है, 2 गो x है, और एक इसमें एक x है, तो x 1x और 1x को इसमें भी से क्या किए, कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 4x, और यहाँ पे क्या बचा, -1। ठीक है, यहाँ पे है माइनस तो माइनस लिख दिए, दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस माइनस माइनस 1 का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए जो हम बोले थे ना, हम बोले हुए हैं जब सेम आ जाए, समान आ जाए, तब समझेंगे कि ये सही है। तो समान आ गया 4x - 1, तब लिखेंगे हम लोग क्या, 4x - 1, और ये दोनों के बदले किसी एक को लिख देंगे, 4x - 1 बराबर किसके हो जाएंगे, 0 के। ये भी हम लोग जानते हैं लोग, जो माइनस में होता है उसको प्लस में लिखते हैं, और जो गुना में होता है उसको भाग में लिख देते हैं। जो माइनस में है उसको प्लस में लिख दिए, जो गुना में है उसको भाग में लिख दिए, और ये किसका मान हो गया, x का मान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग क्या कह रहा है कि गुणनखंडन विधि से द्विघात में, जिस तरह से पहले हम लोग 4 क्वेश्चन को हल किए लोग हूबहू वही इस तरह, वैसे ही इसको भी हम लोग को क्या कर देना है, हल कर देना है। कितना दिया है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर क्या है, 0। देखिए इसको हल करते हैं लोग। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अभी देखिए 100x² से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, और 100 को हम लोग डायरेक्टे हम आपसे बोले कि 10 10 है, 10 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और 10 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। -10x -10x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों में से अगर हम कॉमन करते हैं तो 10 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 गो 10 है, तो 1 10 अगर हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी दोनों में 10 है, 10 कॉमन कर लिए, दोनों में x भी शामिल है, तो हम क्या करेंगे, x को भी कॉमन करेंगे। x को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 10x, और यहाँ पे क्या बचा, -1। ठीक है, ये दोनों में क्या शामिल है, 1, तो 1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 10x माइनस प्लस माइनस 1 का 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लोग लिखेंगे लोग 10x - 1, और फिर इसको लिखेंगे क्या, 10x - 1 बराबर किसके हो गए, 0 के। तब लिखेंगे इसलिए x बराबर, जो माइनस में है प्लस में, जो गुना में है भाग में, जो माइनस में है प्लस में, जो गुना में है वो भाग में, यही हो गया। ठीक है, और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं लोग क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो एग्जाम्पल 1 नंबर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उदाहरण, उसको क्या करना है, हम लोग को हल करना है। एक नंबर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण 1 क्या कर रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कर देना है। गणितीय रूप का मतलब हो गया कि उसे द्विघात समीकरण में क्या कर देना है, व्यक्त करके छोड़ देना है, उसका हल नहीं निकालना है। ठीक है ना, उसको हल नहीं करना है।
एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक जॉन और एक जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने हैं? 45 कंचे हैं। दोनों पाँच पाँच कंचे क्या करते हैं? खो देते हैं, ठीक है। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जब पाँच पाँच संख्या खो देते हैं कंचे को, पाँच पाँच को कंचा जो है उसके पास पाँच पाँच कंचे जॉन भी खो देता है और 5 को जयंती भी खो देती है, तब उसको गुना कर रहे हैं तो उसका गुणनफल कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं लोग, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और इसको लिखेंगे लोग कि माना कि हम पहले ही बताए थे कि जो बाद में दिया रहेगा उसको पहले मानेंगे। इसमें नहीं बोल रहा है कौन किससे ज़्यादा है कौन किससे कम है, तो हमको जो मर्जी करेगा वो मान लेंगे। लेकिन ये बताइए एक ए है और एक बी है, एक ए लड़का है और एक बी लड़का है, दोनों के पास मिलाकर मान लीजिए कि 45 रुपया है, ठीक है। अगर ए के पास 100 रुपया है तो बी के पास कितना हो गया? तो कहिएगा 45 माइनस 100 होगा, यानी इसमें से घटाइएगा तभी ना आएगा, ठीक है। तो हम मानेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो गया? x, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है? पहले 45 दिया हुआ है और 45 में से हम क्या करेंगे? x घटा देंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम समझाएं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए और बी दो लड़के हैं, दोनों के पास मिलाकर कितना रुपया है? 45 है। अगर ए को मान लिए x तो दूसरा कितना हो जाएगा? 45 माइनस x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों पाँच पाँच कंचे खो देने पर, यानी 5 कंचे खो देने पर, 5 कंचे खो देने पर जॉन के पास बचा कंचे, उसके पास कितना कंचे बता? तो पहले तो x माने हैं, 5 को ये क्या कर दिया? खो दिया, ठीक है। फिर 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास बचा कंचा कितना हो जाएगा? 45 माइनस x और 5 ये भी खो दिया, तो क्या हो गया? 40 माइनस x हो गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि खो जाने के बाद इस कंचों की संख्याओं का गुणनफल कर रहे हैं, यानी कि अब चलेंगे हम क्या? प्रश्न से, और प्रश्न से चलने के बाद हम ये लिखेंगे कि दोनों का गुणनफल, तो पहला कितना है? x माइनस 5 और दूसरा कितना है? 40 माइनस x, और इसको गुना किए तो कितना आया? 124, ठीक है। ये जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें, तो गणितीय रूप में हम व्यक्त कर दिए। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में आगे बढ़े तो कह रहा है प्रारंभ में उसके पास कितने कंचे थे, यानी जीवंती को जो माने हुए हैं जॉन के पास x और जीवंती के पास 45 माइनस x, तो उसको बताना पड़ेगा। तो इसको क्या कर ले? हल कर ले, ठीक है ना। देखिए इसको गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर। 40 से 5 में गुना करेंगे तो 40 पचे कितना हो जाएगा? 200, और माइनस माइनस प्लस 5x, क्या हो जाएगा? 5x, और ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस 124 बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 5x और 40x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 45x, 124, 200 और 124 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा? 0। दोनों में इसमें से क्या करें? माइनस कॉमन कर ले। जब माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा? 0।
यानी जिसमें प्लस था वो माइनस हो गया और जिसमें माइनस है वो प्लस हो गया। कब? जब हम किए माइनस कॉमन तब। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए इसको तो मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस 324 को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, क्योंकि 324 को 1 से गुना करेंगे तो 324 ही आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा? 162, 8 दूना 16, 1, 3 से करेंगे तो कितना जाएगा? 27, 9, 3, 1। ठीक है, अभी इसको हम क्या करें? जोड़ा लगाए कि गुना कर जोड़ने पर -45 आ जाए और गुना करने पर 324 आ जाए। ठीक है, चलिए इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, और ये 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। जब हमको लाना है कितना? 15, 45 लाना है। ये नहीं होगा। चलिए फिर क्या करें कि 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 और 3 तिहाई 9। देखिए 36 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और 36 और 9 को जब गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस कितना है? 36 लिखेंगे। 36x प्लस 9x और प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब दो पार्ट को अलग अलग करके हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया? 36 प्लस का प्लस। 9 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा? x। ठीक है, अरे यार ये भी माइनस ही होगा, -9x। यहाँ पे अगर माइनस हम कॉमन कर लिए, ठीक है, तो इसमें से देखिए 9 कॉमन किए हैं तो यानी कि 36 बचा है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया? 36 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? लोग जो ब्रैकेट के बाहर है पहले उसको लिखेंगे। क्या है? x माइनस 9 और दूसरा क्या है? x माइनस 36 किसके बराबर है? 0 के। तब लिखेंगे इसलिए x बराबर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो भी माइनस में हो जाएगा। तो दोनों प्लस में माइनस में है, दोनों प्लस में हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम मानते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या x, अगर उसको मानेंगे 9, तो जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अगर इसको मानेंगे 36 तो फिर ये हो जाएगा 9, और 36 और 9 जोड़ेंगे तो दोनों के पास कितना कंचे थे? 45। तो 36 और 9 कितना हो जा रहा है? 45। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू, दोनों को हो जाएगा। यानी अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36, और जीवंती के पास 9 होगा तो जॉन के पास 36। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है उदाहरण निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में क्या कर देना है? व्यक्त कर देना है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निखमत करता है, यानी निर्मित करता है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है? 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी उस दिन कितनी खिलौने क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है ना, माना कि खिलौनों की संख्या, माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या हो गया? x। ठीक है,
तो x हो गया। अब प्रश्न से हम चलेंगे, ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को क्या कर दिए, घटा दिए। यानी कि निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है, x, कुल कितना दिया हुआ है 55, तो 55 में से x घटा दिए और दोनों को हम गुना कर रहे हैं तो कितना रहे 750। कैसे कहिएगा कि गुना कर दिए हैं सर, तो देखिए अगर हम बोले आप लोगों से कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य क्या होगा, तो कहिएगा सर 5 गुने 2 10, यानी जो रुपया है उससे और संख्या में क्या कीजिएगा आप लोग, गुना कर दीजिएगा। चलिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिनों में, एक कुटीर उद्योग है वो एक दिनों में क्या कर रहा है, खिलौने को बना रहा है, ठीक है ना, खिलौने का निर्माण कर रहा है। और खिलौने के निर्माण करने के बाद प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में दिया हुआ है, कितना रुपया, 35 रुपया में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर आ जाता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग क्या, हल, ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हल भी करेंगे। लिख देने से सिर्फ नहीं होगा, हल भी करना है। तो मानेंगे कि माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो गया, x मान लिए। मतलब कि उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने निर्माण किया उस दिन कितने खिलौने का निर्माण किए, x, तथा प्रत्येक दिन खिलौने की लागत कितना आ जाएगा, 55 माइनस एक्स। क्यों 55 माइनस एक्स होगा, x रुपया, क्योंकि देखिए ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घटाने पर, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से क्या होता है, घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे लोग क्या, प्रश्न से। अब प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, और संख्या को रुपया में गुना किया जाता है तो हमको पता चल जाता है कि कुल कितना रुपया है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा, तो आप कहिएगा 5 दूना 10 रुपये। तो देखिए ये जो रुपया है संख्या में गुना कर दिए तो निकल गया, वैसे ही ये जो संख्या है ये रुपया है, गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये संख्या कितना है, x, और इसी से गुना कर दिए क्या हम, 55 माइनस एक्स में, तो ये किसके इक्वल हो गया है, तो 750 रुपया के, ठीक है। 55 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55x माइनस प्लस माइनस x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। जो प्लस में उसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको क्या कीजिए, मानक रूप में लिखिए, x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसी को क्या कीजिए, माइनस कॉमन करके लिखिए, एक्स स्क्वायर, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 755 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 755 का एलसीएम लेंगे। सात सौ पचपन थोड़ी है, 750, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए तो ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, एक आएगा ये हो जाएगा 15, 2 7 14, फिर एक आएगा कितना जाएगा 5। अब 2 से तो नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 7 5 12 3 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 25 यहाँ 75, ये 5 से कटेगा, 50
5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा 50 25, फिर 5 से कटेगा एक बार में। ठीक है, अब इसको हमको लोगों को ऐसा सजाना है कि जोड़े या घटाए तो -55 एक्स आ जाए। चलिए इसको देखते हैं लोग कैसे करेंगे लोग। ये हो जाएगा कितना 5 25, और ये देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 30 और 25 को हम जोड़ दे तो 55 हो जाएगा, 30 25 को गुना कर देंगे तो 750 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। दोनों में क्या शामिल है, x कॉमन किए तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 30, ठीक है, और ये दोनों में से हम कॉमन कर ले 25, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस माइनस माइनस, जब 25 कॉमन कर लिए तो 25 यहाँ 75, यानी बचा कितना है 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग फिर इसको हल करेंगे आगे, और क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है पहले उसको लिखेंगे x माइनस 25 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 30 बराबर क्या हो गया 0। तब लिखेंगे इसलिए x बराबर जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो भी क्या होगा प्लस से हो जाएगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, या तो 25 है या फिर 30 है। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ये सब देखिए भाषात्मक क्वेश्चन है, और यही इसी सब क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, हिल जाते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं बनेगा क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन है। और भाषा वाला क्वेश्चन ही बहुत आसान होता है, बस बाबू थोड़ी सी समझने वाली बात रहती है, बस समझ गए तो समझ जाइए सब हो गया। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं लोग, समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या हो 182 हो। यानी कि ऐसी संख्या हम लोगों को बता देना है जिसको हम जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है और गुना कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 182। तो कहिए सर 15 और 12 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, तो 15 12 क्या गुना करेंगे तो 182 आएगा, 180 ही आएगा। तो हम लोग को अपने से मान कर चलना है, हम ऐसे ही नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। अरे बताने के लिए तो उतना कैलकुलेशन करेंगे तो बता सकते हैं हम लोग कि जोड़ेंगे तो 17 आएगा दो संख्याओं को, और दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 182 आएगा, ये तो हम लोग बता सकते हैं, एकदम सिंपल है। लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, तो इसको उसी हिसाब से बनाएंगे कि ताकि लगे कि हम एक पेज में इसको बना रहे हैं, ठीक है, तभी तो नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन थोड़ी है कि बस टिक लगा दिए या डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए इतना इतना होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि हम आपसे पूछे कि ये एक लड़का है ए और दूसरा लड़का है बी, जिस तरह से इसके पहले क्वेश्चन हम बताए थे, दोनों के पास मिलकर 27 रुपया है। अगर ए के पास 12 रुपया है तो बी के पास कितना होगा, कहिएगा सर 15 में से 12 घटा देंगे, 27 में से 12 घटा देंगे तो 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को हम बोले कि मान ले कि पहली संख्या यानी ए के पास x रुपया है तो बी के पास कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। बोले ये बात समझ में आया, समझ में आ गया। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि पहली संख्या क्या है x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। तब लिखेंगे और क्या लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि ये दोनों को गुणनफल कर रहे हैं तो कितना रहा 182, यानी कि x गुने 27 माइनस एक्स और कितने के बराबर आ रहा है 182, ठीक है। अब क्या करें, हम इसको गुना करें, 27 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x प्लस माइनस माइनस x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसी चीज़ को हम लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0।
अब क्या करें, जिस तरह से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कॉमन कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी क्या करें, माइनस कॉमन कर लें। जब इसे माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जीरो में माइनस लिखिएगा तो जीरो में माइनस नहीं होता है, हमेशा प्लस ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 182 जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, 182 का देखिए तो इसको काटेंगे तो 91 आएगा, 13 7 91, 13 एकम 13, ये 13 एकम 13 हो गया, ये 7 दूना क्या हो गया, 14 हो गया। 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 13 14 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 14। ठीक है, माइनस का माइनस, इसमें भी 13 है, एक इसमें भी 13 है, तभी ना 13 और 14 को गुना किए हैं तो 182 आ रहा है। तो इसमें भी 13 है, तो 13 को कॉमन कर लिए तो क्या बचा है, x माइनस प्लस माइनस 13 कॉमन कर लिए, बचा कितना है, 14 बराबर क्या आ गया, 0। तब लिखेंगे हम x माइनस 13 और दूसरा लिखेंगे x माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस होगा, फिर जो माइनस में है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक आया 13 दूसरा आया 14, यानी दो गो आंसर इसका होगा। पहली संख्या अगर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर दूसरी संख्या को हम 14 मान रहे हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 13, यानी 27 में से 14 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं लोग। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 हो। क्रमांगत मतलब पहले ही हम बताए हुए थे आप लोगों को, क्रमांगत मतलब होता है क्या, लगातार। क्या होता है, लगातार। जैसे 5 आया तो उसके बाद 6, 12 आया उसके बाद 13, 19 आया उसके बाद 20। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो ऐसी संख्या आपको बताना है कि दोनों को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करके उसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 365 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, हल, और लिखेंगे लोग के माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया है, x। पहला धनात्मक पूर्णांक को मान लिया x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो बोला है लगातार, तो उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर प्रश्न से चलेंगे। अब कहिएगा सर एक क्यों जोड़ेंगे, इसलिए एक जोड़ेंगे कि अगर x का मान लीजिए आ गया 13 तो उसमें एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, जस्ट लगातार संख्या हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या कर रहा है, वर्गों का योग, तो पहला क्या है x और दूसरा क्या है x प्लस 1, ये दोनों को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तब कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 2x, और ये होगा प्लस 1 माइनस 365 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक को क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 364 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए इसमें सभी में दो शामिल है तो दो को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें से दो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 182 बराबर क्या होगा, 0। इस दो को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा 0/2। ठीक है, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो किसके बराबर आता है 0 के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 182 का फैक्टर करेंगे तो 13 और 14 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए ना 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182 आ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे x² प्लस 14x लिख देंगे और माइनस 13x लिख देंगे, क्योंकि 14 में से 13 घटाएंगे तो 1x आएगा। 14 13 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 और बराबर क्या हो गया 0। क्या करेंगे दोनों में x शामिल है तो x लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14। दोनों में क्या शामिल है माइनस, यहाँ पे माइनस है माइनस कॉमन कर लिए, दोनों में क्या कॉमन है 13। यहाँ पे क्या होगा x माइनस माइनस प्लस 13 कॉमन कर लिए तो क्या बचा 14 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसी को एक बार लिखेंगे x माइनस 13 और दूसरा बार ये दोनों जो मिल रहा है इसको लिखेंगे x प्लस 14 बराबर क्या हो गया 0। इसलिए जो माइनस में है वो प्लस होगा और जो प्लस में है वो माइनस में होगा। ठीक है, कोई भी संख्या इसमें क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक है तो प्लस वाले को लेंगे, तो जब प्लस वाले को लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तब हम लोग लिखेंगे ले अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं x हो गया और x का मान कितना आया है 13। ठीक है, फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या माने हैं 27 माइनस x, तो 27 हो जाएगा। x कितना है 13, घटा देंगे कितना आएगा 14। यानी पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आया है 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ हम लोग को 14। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है ना, एग्जाम में हूबहू ऐसे ही बना कर आना है कि पूरा का पूरा नंबर हम लोग को मिल सके। ठीक है, और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बनाते हैं। ठीक है ना, इसको मान लीजिए ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी, और ये 90 डिग्री का हो गया यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझना है हम लोग को। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बाद में कौन आ रहा है आधार, तो पहले हम लोग क्या मानेंगे आधार। तो पहले हम लोग लिख लें इसको फिर उसके बाद समझेंगे लोग। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी आधार कौन हुआ ये BC हुआ, इसको क्या मान लिया हम x सेंटीमीटर। ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस क्या लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। ठीक है, एवं विकर्ण कितना दिया, एवं कर्ण कितना दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कह रहा है इसके अन्य 2 भुजाएं यानी कि आधार और ऊंचाई ज्ञात कर देना है। ये बात समझ में आ गया, तब हम लोग चलेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो यहाँ पर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और किसके बराबर हो जाता है, कर्ण स्क्वायर के। तो लंब को ही बोलते हैं क्या, ऊंचाई, और ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर कर दिए। आधार कितना है, x स्क्वायर, और कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं तो जो आधार है इसका स्क्वायर और जो ऊंचाई है इसका स्क्वायर को हम जोड़ते हैं तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 169, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये देखिए 7 दूना 14 x होगा, ये हो जाएगा प्लस 49, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 169, बराबर क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत? अतः कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, इसको फिर वैसे ही लिखेंगे माइनस 14x और इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1, यानी ये माइनस 120 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए इसमें भी 2 शामिल है, 7 दूना 14 इसमें भी है, 60 दूना 120 इसमें भी 2 शामिल है, तो 2 को क्या कर ले हम, कॉमन कर ले। नहीं कॉमन करेंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन कॉमन कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि छोटा छोटा अंक रहता है तो उसको आसानी से हल करने में आसानी होती है। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर क्या आ जाएगा, 0/2, किसके बराबर हो जाएगा, 0। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 7 को तोड़िए, 30, 15, 3, 5, ठीक है। ये देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, अगर 12 में से हम 5 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 12 और 5 को गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 12 5 60 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लें, जो पहला वाला पद है उसको वैसे ही छोड़ दे और जो लास्ट वाला पद है उसको भी वैसे ही छोड़ दे, बराबर 0 लिख दे, और बीच वाले को क्या करें, यानी माइनस में लाना है तो बड़े वाले को माइनस में लिख दे और छोटे वाले को क्या कर दे, प्लस में लिख दे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या करें, कॉमन कर ले। दोनों में क्या शामिल है, एक्स, तो एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 12 प्लस दोनों में क्या शामिल है, 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 12 बराबर क्या हो गया, 0। x प्लस 5 और दूसरा दोनों शामिल है, x माइनस 12, x माइनस 12, तो इसको लिख लेंगे x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, एक हो गया -5 और दूसरा हो जाएगा 12। अब ये बताइए कि कौन सही होगा, जो प्लस में आया वही होगा सही, क्योंकि माइनस वाले को तो मान हम नहीं रखते हैं, ठीक है ना, यानी जो प्लस वाला है वही होगा। तब हम लोग लिखेंगे लोग यहाँ पर लास्ट में कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार को क्या माने हैं लोग, x, और x कितना आया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई को क्या माने हैं लोग, x माइनस 7, तो x कितना आया है, 12, और 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? अरे क्या किए, देखिए यहाँ पे x का मान कितना आया है, -12 और -5 और दूसरा आ गया +12, तो हम प्लस वाले को लेंगे। क्या माने हैं, समकोण त्रिभुज का आधार को माने x, और x बराबर कितना आ गया, 12, तो 12 लिख दिए। दूसरा माने है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या माने, x माइनस 7, तो x माइनस 7 लिख दिए। x का मान कितना आया है, 12, 12 में से 7 घटा दिए, कितना हो गया, 5, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक कुटीर उद्योग है, एक क्या है,
एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण का लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से क्या है 3 अधिक थी। ये एक दिन देखा गया कि जब नग की निर्माण लागत था वो उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तन था उस बर्तनों के 2 गुने से 3 रुपया क्या था अधिक था। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या कर देना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल करते हैं लोग इसको। ठीक है ना बाबू। सबसे पहले लिखे माना कि बर्तनों की संख्या x तथा प्रत्येक नग की लागत नग की लागत क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो बर्तनों की संख्या x माने है तो 2 से इसमें गुना कर दिए, 2 गुना हो गया। ठीक है, और फिर कितना अधिक है 3 अधिक है तो 3 क्या किए इसमें जोड़ दिए, इतना हो गया। इससे पहले भी क्वेश्चन हम बताए थे तो ये बोले थे, ठीक है, कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य क्या होगा, तो कहिएगा 10 रुपये, यानी ये दोनों को क्या किए गुना कर दिया, यानी संख्या और रुपया को गुना कर दिए। इस तरह से ये संख्या हो गया बर्तनों की संख्या और नग की लागत यानी रुपया, ये हो गया कितना 2x + 3। अब इसी को हम लोग गुना करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो चलेंगे हम लोग क्या प्रश्न से, और यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे हल करेंगे लोग। ठीक है, प्रश्न में क्या है x × 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 रुपया। 2x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² प्लस x से 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस 90 से 2 में गुना करना है, तो जैसे ही 90 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब इस 180 का एलसीएम लेना है हम लोग को, 90 45 15 5 2 दूना 4 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 15 एकम 15। ठीक है, देखिए 15 और 12 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, और 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2x² प्लस में लाना है तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, -90 बराबर कितना आ जाएगा 0। क्या करें, ये दोनों में क्या शामिल है, तो सिर्फ x शामिल है, 2 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2x लिखेंगे और प्लस क्या बचा 15, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है, पहले माइनस लिखिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो ये 90 है ना, देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है, 6 दूना 12 और ये 15 छके 90, यानी 6 कॉमन है, तो 6 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसमें से हम 6 कॉमन कर लिए तो क्या बचा है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 15 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है ना, अब हम लोग लिखेंगे लोग इसको x - 6 और दूसरा लिखेंगे 2x + 15 बराबर किसके आ जाएगा 0 के, इसलिए एक हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जो गुना में है वो क्या हो गया भाग में हो गया, यानी x का मान कितना आया, एक आया है 6 और दूसरा आया -15/2। तो ऋणात्मक संख्या को हम नहीं लेते, हमेशा लेते हैं धनात्मक संख्या को। तो इसमें क्या हुआ प्रत्येक बर्तनों की संख्या कितना आ गया 6, तो हम लोग लिखेंगे लोग अतः बर्तनों की संख्या x माने है
और कितना आ गया 6 तथा नग की लागत क्या है 2x प्लस 3। तो 2 गुने 6 और प्लस 3, 6 दूना कितना आ जाएगा 12 और 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं लोग गुना करके लिखे हैं लोग। इसी चीज़ को यहाँ पे आप गुना कीजिए, गुना किए हैं लोग तो कितना आया है 90। इसको गुना कीजिए 15 छके 90, यानी ये हो गया 15 रुपया। बर्तनों की संख्या कितना हो गया 6 रुपया। कितना आया है 15। बर्तनों की संख्या कितना आया है 6। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आप लोग आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।